बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टरी फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, अपने अपने घरों में गार्डनिंग की टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। इस वक्त मैं रूफ टॉप पर मौजूद हूँ। समर स्क्वाश का प्लांट मेरे सामने लगा हुआ है और मैं अब हार्वेस्ट करने जा रहा हूँ। बहुत जल्द हम इसका जैम बनाएंगे। तो चलें अब हम हार्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा समर स्क्वाश जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है और साथ में कुछ और फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं और ये हमने हार्वेस्ट कर ली है। और ये हमारा बहुत ही अच्छा सा एक फ्रूट तैयार हो चुका है जिसको हमने हार्वेस्ट कर लिया है और अब हम इसका जैम बनाएंगे। अच्छा जी, जो अब हमने समर स्क्वाश हार्वेस्ट की थी, अब हम इसका जैम बनाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास समर स्क्वाश मौजूद है। ये ऑलमोस्ट 500 ग्राम से आधा किलो के करीब है। दो हमको बड़े साइज़ के सेब चाहिए, 200 टू 250 ग्राम। ये ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स है। साथ में आप देख सकते हैं आधा किलो के करीब हमारे पास चीनी मौजूद है। पानी है हमारे पास थोड़ा सा 50 ml के करीब। मलमल का भी मेरे पास कपड़ा देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास मौजूद है नींबू। इस लेमन का मैं जेस्ट पार्ट यूज़ करूँगा और इसका जूस भी हम यूज़ करेंगे। साथ साथ आप देख सकते हैं हमारे पास अदरक का जवा मौजूद है। ये जो अदरक है ये ऑलमोस्ट 1 इंच का ये तकरीबन पार्ट है और ये 15 ग्राम के करीब है। और इस मलमल के कपड़े को हम यूज़ करेंगे, इसकी पोटली बनाएंगे इन्हीं चीज़ों की। तो अब मैं आपको पूरा इसका प्रोसेस दिखाता हूँ। अब हम ये समर स्क्वाश जो है इसको काटेंगे, इसका छिलका पील करेंगे और इसके जो बीज हैं उसको हम रिमूव करेंगे और फिर इसको स्मॉल पीसेस में काट लेंगे। अब हम इसके स्मॉल पीसेस कर लेंगे। देखना आप किस तरह चॉपिंग हो रही है। यहाँ हम सेब को भी पील कर रहे हैं और उसके भी बिल्कुल उसी तरीके से स्मॉल पीसेस कर लेंगे जैसे हमने समर स्क्वाश के किए हैं। तो यहाँ हम लेमन का जेस्ट निकाल रहे हैं। स्टेक हैमर की मदद से हमने अदरक जो है उसको थोड़ी सी ज़ब लगाई है और अब हम इसकी पोटली बनाएंगे। अब हम धागे की मदद से इस पोटली को बंद कर लेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको जेंटली कुक करेंगे ऑलमोस्ट फॉर हाफ एन आवर। जी, तो अभी आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इसमें से पोटली को एक साइड पे कर लेंगे। आप देख रहे हैं मैंने फ्लेम पे से इसको हटा लिया है और अब हम पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश करेंगे। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको हम हल्की आंच पर रख देंगे और फिर इसको 15 से 30 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। इस मिक्सचर को हम सही तरीके से डिज़ोल्व करेंगे और जब ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा उसके बाद हम इस सोल्यूशन को 15 से 30 मिनट तक पकने देंगे जब तक बॉयल आ जाए। तो अब आप देख रहे हैं, अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। तो अब हम इसको मज़ीद 15 से 30 मिनट तक पकने देंगे और फिर इसके हम दो सेटिंग पॉइंट के टेस्ट करेंगे जो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। जी, तो अब ये 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका सेटलिंग पॉइंट चेक करेंगे। इसके लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं। जो पहला टेस्ट जो भी हम करेंगे उसको कहते हैं फ्लेक टेस्ट, जिसमें आप किसी भी लकड़ी के स्पैचुला या चमचे के ऊपर इस तरह थोड़ी सी मकदार जैम की ले लेते हैं और उसको थोड़ा सा कूल होने देते हैं और फिर टेढ़ा करके गिराते हैं वापस। अगर तो वो स्ट्रीम की तरह फ्लूइड की तरह गिरता है तो हम कहते हैं कि अभी इसको मज़ीद पकने की ज़रूरत है। मगर इसके साथ देख रहे हैं कि ये फ्लेक्स की तरह
टुकड़ियों में गिर रहा है। तो अब ये जो है हमारा सेटलिंग पॉइंट अचीव हो गया है। अच्छा जी, दूसरा सॉसर टेस्ट है। सॉसर टेस्ट के आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास फ्रीज़र के अंदर 2 प्लेट्स रखी हैं। अब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं ये आगे चल के दिखाता हूँ। सॉसर टेस्ट के लिए आप 1 टीस्पून जो है जैम वो आप अपनी फ्रीज़ हुई हुई सॉसर के ऊपर रख देते हैं और उसके बाद उसको थोड़ा कूल होने देते हैं, ठंडा होने देते हैं और फिर उसको चेक किया जाता है उंगली की मदद से। आप उसको हल्का सा पुश करते हैं और फिर आप ये देखते हैं कि क्या ये रिंकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तो जैम रिंकल हो रहा होता है तो फिर हम समझते हैं कि इसका सेटलिंग पॉइंट अचीव हो गया है। हमारे केस में सेटलिंग पॉइंट जो अचीव हो चुका है, दोनों टेस्ट पॉजिटिव थे। इन केस अगर आपका सॉसर टेस्ट जो है वो नहीं पॉजिटिव हो रहा हो तो आप 4 से 5 मिनट इस सोल्यूशन को मज़ीद बॉईल करते हैं। बट इन आवर केस ये जैम जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आप जैसे देख सकते हैं एक ग्लास जार है और इसके अंदर हम जैम जो है उसको जमा करेंगे। यहाँ ये बताता चलूँ कि इन चार को हमने अवन में रखा था और इसको गर्म किया था। उसके बाद हम इसमें जैम डालेंगे जी। तो ये हमारा जैम अब तैयार है। अब हम इसको कूल लिड लगा के ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसको कूल ड्राई डार्क प्लेस में स्टोर कर लेंगे, नाश्ते में यूज़ करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक दें, बताएं हमें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अपना अजीज़ और क़रीब घर वालों सबका ख्याल रखिएगा। इट्स मी डॉक्टर ली फ्रॉम द टीम डॉक्टर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।